हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब EMI चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन बीटेक एंड EMI। बीटेक में आपको कॉलेज जाना पड़ता है, EMI में आपको कॉलेज जाना नहीं पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट्स है आपको EMI के लिए। आप घर बैठे EMI कर सकते हो या फिर आप जॉब करके EMI कर सकते हो। दोनों भी एक अंडर ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम है, दोनों में सेम ब्रांचेस होते हैं। आपको अगर बीटेक करना है तो एक कॉलेज में आपको जाके ब्रांच सिलेक्ट करनी पड़ती है। हर एक कॉलेज में सारे ब्रांचेस अवेलेबल नहीं होते। EMI में आपको एक ही इंस्टीट्यूट में सारे ब्रांच अवेलेबल होते हैं। आप कोई भी ब्रांच में जाके एडमिशन ले सकते हैं, कोई परसेंटेज की सीमा नहीं होती। लेकिन आपको सेक्शन ए क्लियर होने के बाद ही सेक्शन बी में एडमिशन मिलता है और आपको ब्रांच सिलेक्ट करने के लिए सेक्शन बी में जाना पड़ता है। सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारे में मैं आपको बता दूं। EMI में दो पार्ट होते हैं। एक वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है, एक वो स्टूडेंट होते हैं जो नॉन डिप्लोमा स्टूडेंट है। जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है उनको सेक्शन ए में 4 सब्जेक्ट होते हैं, सेक्शन बी में 9 सब्जेक्ट होते हैं। और जिन्होंने नॉन डिप्लोमा किया है उनको सेक्शन ए में 10 सब्जेक्ट होते हैं और सेक्शन बी में 9 सब्जेक्ट होते हैं। टोटल 19 सब्जेक्ट पास होना पड़ता है। EMI में एडमिशन लेने के बाद सब लोग सब्जेक्ट के ऊपर से एडमिशन लेते हैं, क्योंकि EMI में सब्जेक्ट बहुत कम है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, EMI का जो एक सब्जेक्ट है उसमें 4 सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। आप EMI के साइट पे जाके देख सकते हैं। उसमें अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठा के देख ले तो डिग्री के उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो EMI टफ नहीं होती है। आप अगर डेली पढ़ाई करेंगे तो ये आप क्लियर हो सकते हो विद इन 2 इयर्स आफ्टर डिप्लोमा। बीटेक फुल टाइम इंजीनियरिंग आपको 12 के बाद 4 इयर्स और डिप्लोमा के बाद 3 इयर्स कंपलसरी करनी पड़ती है। जिसमें भी आपको एवरी ईयर 2 सेमेस्टर होते हैं। 2 सेमेस्टर में 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं, आपको पास होना पड़ता है। EMI में आप मिनिमम 2 इयर्स और मैक्सिमम 12 इयर्स में डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप बीटेक या फिर बीई में फुल टाइम इंजीनियरिंग एडमिशन लेते हो तो आपको अटेंडेंस कंपलसरी होती है। आपको 75% से ज़्यादा अटेंडेंस चाहिए रहती है, तब जाके आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल्स भी अटेंड करने होते हैं। EMI में आपको कोई अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होती है या फिर प्रैक्टिकल आपको कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में जाके जो भी आपने सेंटर चुना है वहाँ पे जाके एग्ज़ाम देनी पड़ती है। बीटेक में आपके पास टीचर्स और प्रोफेसर होते हैं जो आपको सिखा सकते हैं। EMI में आपके पास टीचर्स और प्रोफेसर नहीं होते। सिलेबस के हिसाब से सब कुछ आपको खुद प्रिपेयर करना पड़ता है। लेकिन EMI में आपके लेक्चर्स होते हैं, प्रोफेसर सिखाते हैं आपको, लेकिन कंपलसरी नहीं होता। आप अगर चाहो तो जाके बैठ सकते हो। EMI का EMI में आपको ड्रॉबैक है कि EMI में कॉलेज प्लेसमेंट नहीं होती। आपको डिग्री मिलती है, आप डिग्री के बेस में ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादातर स्टूडेंट को ये फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि EMI में ज़्यादातर वही स्टूडेंट होते हैं जो जॉब करके कॉलेज करते हैं। EMI में आपको ईयर के बीच में भी एडमिशन मिल जाता है। आप समर या विंटर के साल के दोनों सेक्शन में कभी भी एडमिशन ले सकते हो। आपको कंपलसरी नहीं होता है कि पहले साल में एडमिशन लेना है या फिर समर के बाद जो एडमिशन होता है एक ईयर में 1 साल, वैसे कंपलसरी नहीं होता। आप साल के बीच में भी दूसरे सेमेस्टर में एडमिशन लेते हो तो आप उस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। EMI की एग्ज़ाम एवरी ईयर के जून फर्स्ट वीक और दिसंबर फर्स्ट वीक में होती है। उसका टाइम टेबल EMI के वेबसाइट पे आपको आ जाता है।
बीटेक में आपको ईयर्स लिमिट होती है, जो यूनिवर्सिटी है उसके रूल्स के हिसाब से। एएमआई में भी आपको ईयर्स लिमिट होती है। जैसे कि आपको एएमआई में 2 सेक्शन होते हैं, तो आपको एक सेक्शन को 6 ईयर पासिंग लिमिट होती है, और वो 6 ईयर के बीच में आपको सेक्शन ए क्लियर करने के बाद ही सेक्शन बी में एडमिशन मिलता है। सेक्शन बी में भी आपको 6 ईयर्स लिमिट होती है, आपको 6 ईयर्स में सारे सब्जेक्ट क्लियर करने होते हैं। अगर आप 6 ईयर्स के लिमिट में अगर पास नहीं होते हो तो आप री रजिस्ट्रेशन लेके दोबारा अप्लाई कर सकते हो। एएमआई में अगर आपको डिप्लोमा स्टूडेंट को 13 सब्जेक्ट है, लेकिन एक सेक्शन में आप 4 पेपर अटेंड कर सकते हो, 4 सब्जेक्ट दे सकते हो। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।